इस चैनल ने 100 से भी कम वीडियोस डालकर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स बना लिए। सिमिलरली ये चैनल सिर्फ 50 से भी कम वीडियोस डालकर 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स पर बैठा है। अब हेल्थ एंड फिटनेस निश तो वैसे काफी पुरानी निश है, लेकिन ये सारे चैनल्स आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे इनकी वीडियो पर भर भर के व्यूज भी आ रहे हैं और ये सारे चैनल्स रातों रात इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आप इनके नंबर्स खुद देख सकते हैं। तो देखो, फिटनेस अपने आप में एक बहुत ही वास्ट निश है और मैंने पहले भी आपको फिटनेस निश पर बहुत सारे फेसलेस चैनल्स के बारे में बताया है। लेकिन आज हम जिस कैटेगरी के चैनल्स की बात कर रहे हैं ये आते हैं फिटनेस एंड कैलिस्थेनिक्स निश के अंडर। और ये एक ऐसी निश है जिसमें कॉम्प्लेक्स वर्कआउट साइंस को एनिमेटेड कैरेक्टर्स के थ्रू बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। फिर चाहे वो वेट लॉस हो, मसल गेन हो या इन जनरल फिट रहने के बारे में टिप्स ही क्यों ना हो। अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी वीडियो में ना ही कोई रियल इंसान है, ना ही कोई रियल बॉडी बिल्डिंग की फुटेजेस है, लेकिन फिर भी हर चैनल का एक यूनिक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो फिटनेस कॉन्सेप्ट्स, वर्कआउट्स, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टिप्स, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। मतलब ना ही कोई ओरिजिनल फेस, ना ही कोई ओरिजिनल वॉइस, 100% AI बेस्ड ये सारे चैनल्स है। तो ये एक आइडियल यूएसए फेसलेस निश बन जाती है करंटली, जो अल्ट्रा वायरल चल रही है। आई नो जो सवाल अब आपको तड़पाएगा तो उसका जवाब भी सुन लो। जी हाँ, ये सारे चैनल्स मोनेटाइज भी है, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। और अगर इन चैनल्स के बाकी एनालिटिक्स को मैं दिखाऊं तो मिनिमम $3 से $4 का RPM इस कैटेगरी पर मिल रहा है। लास्ट 30 डेज में इन चैनल्स ने कितने रेवेन्यू कमाया, इन चैनल्स पर मैक्सिमम व्यूज कौन कौन सी कंट्रीज से आ रहे हैं, ये सारा डेटा आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। सब कुछ आपके सामने है, कुछ भी यहाँ पर छुपा हुआ नहीं है। अब इन वीडियोस को देखकर आपको लग रहा होगा कि इन्हें बनाना डिफिकल्ट है, तो डोंट वरी, टॉपिक से लेकर कंटेंट तक और फाइनली एडिटिंग कैसे होगी सब कुछ दिखाऊंगा एक डेमो वीडियो के साथ। तो अगर फिटनेस में आपका इंटरेस्ट है और यूएसए चैनल बनाना चाहते हो तो पूरी वीडियो जरूर देख लेना। चलिए फिर लेट्स रोल। अब मेरी पुरानी वीडियोस की तरह इस निश का भी कंप्लीट वर्कफ्लो मैंने आपको इस गूगल डॉक में दे दिया है। इसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब अगेन फिर से बहुत लोग बोलेंगे टेलीग्राम नहीं है, तो जिनके पास भी टेलीग्राम नहीं है भाई, आप लोग कमेंट कर देना डॉक लिंक, और मैं आपको इस डॉक का लिंक कमेंट में ही प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत। लेकिन ये ध्यान रखना कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं और भी एडिटिंग मटेरियल आपसे प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो अगर ज्वाइन कर लोगे तो फायदा आपका ही होगा। चलो, तो सबसे पहले हमें इस निश से रिलेटेड चाहिए होंगे ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड वीडियो आइडियाज, जैसा कि ये सारे पॉपुलर चैनल्स यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको इस डॉक से ये फर्स्ट स्टेज वाला प्रॉम्प्ट यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना है और आप ChatGPT पर इस पूरे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना। अब इस प्रॉम्प्ट में आपको कितने आइडियाज चाहिए बस ये डाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया है। बाकी चाहो तो आप इस प्रॉम्प्ट में अपने हिसाब से और भी चेंजेस कर सकते हो, वैसे जरूरत तो नहीं है, बस एंटर करो और ChatGPT अब हमें यहाँ पर इस निश से रिलेटेड 10 वीडियो आइडियाज विद ब्रीफ समरी सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये सारे आइडियाज वायरल चैनल से इंस्पायर्ड आइडियाज ही होंगे, जो टॉपिक्स उन चैनल्स पर वायरल हो रहे हैं ChatGPT भी हमें उसी टाइप के टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके बाद वापस से इस गूगल डॉक में आ जाओ और अब यहाँ से ये स्टेज 2 और स्टेज 3 वाला पूरा प्रॉम्प्ट एक साथ कॉपी कर लो और ChatGPT में आकर इसे पेस्ट कर दो। अब आपको इन 10 आइडियाज में से कोई भी एक आइडिया चूज करना है जिसके बारे में भी आप वीडियो बनाना चाहते हो। आप लोगों को दिखाने के लिए अभी मैं ये 6th वाला आइडिया, द इनविजिबल 6-पैक रूटीन, इसे कॉपी कर रहा हूँ। अब इस आइडिया को इसी प्रॉम्प्ट में सबसे ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एज यू कैन सी। इसके बाद इस प्रॉम्प्ट में आपको स्क्रिप्ट लेंथ अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पर 10 मिनट्स डाल दिया है। बस इसके बाद इस प्रॉम्प्ट में आपको चेंज आपको करना नहीं है, यू कैन जस्ट एंटर और अब ChatGPT यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर देगा इस वीडियो आइडिया की एक सुपर इंगेजिंग स्क्रिप्ट, जिसमें हुक भी होगा, सीन बाय सीन ब्रेकडाउन भी होगा, सब कुछ हमें यहाँ पर मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब ये सब कुछ रेडी हो जाए तो इस गूगल डॉक से आप ये स्टेज 4 वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करके ChatGPT को दे देना। नो नीड टू चेंज एनीथिंग, जस्ट एंटर। और इसके बाद आपको हर सीन के लिए डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट्स और बाकी सारी चीजें भी ChatGPT दे देगा। अब आपको इसके आगे इमेजेस जनरेट करनी और बाकी काम 80 to 90% सेम टू सेम ही होगा, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में भी देखा है बाकी और निशेस में। लेकिन जो चीज इस निश में सबसे अलग होगी वो है एडिटिंग। बिल्कुल अलग तरह की एडिटिंग इसमें हम करने वाले हैं, तो एडिटिंग वाले पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो, तो अब स्क्रिप्ट और इमेज प्रॉम्प्ट्स रेडी है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। तो वीडियो में आगे जाने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू एटलस क्लाउड AI, एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटिविटी मिलती है टेक्नोलॉजी से। यहाँ मिलते हैं दुनिया के टॉप AI टूल्स। लेट मी क्विकली शो यू हाउ दिस वर्क्स। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आपको इसकी साइट पर आ जाना है और साइन अप कर लेना है। फॉर एवरी न्यू साइन अप आपको इसमें $1 का फ्री क्रेडिट मिलता है, जिससे आप इस टूल को फ्री में टेस्ट कर सकते हो।
अब इमेज एंड वीडियो मॉडल्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग मॉडल्स में से टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालने के बाद सारी कस्टमाइजेशन भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो और बस वीडियो को जनरेट कर लो। लेट्स सी द रिजल्ट्स। सबसे पहले वैन 2.5 मॉडल, स्मूथ कैमरा मोशन, रियलिस्टिक लाइटिंग, जैसे साई-फाई मूवी जिंदा हो गई। नेक्स्ट है सीट डांस मॉडल, मूवमेंट और रिदम का मास्टर। फिर आता है हम सबका फेवरेट सोरा 2, Someday I'll touch the stars. स्टोरी टेलिंग के लिए परफेक्ट मॉडल। और फाइनली दी OG Veo 3, Keep moving forward, no matter what. क्रिएटर्स के लिए एकदम नेक्स्ट जेन टूल। इसके अलावा यहाँ पर और भी पॉपुलर मॉडल्स हैं जो आप टेस्ट कर सकते हैं। 280 प्लस मॉडल्स इसमें आपको मिल जाते हैं और हर दिन यहाँ पर नए मॉडल्स ऐड भी होते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डू चेक आउट दिस अमेजिंग टूल। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब हम AI वॉइस ओवर जनरेट कर लेंगे अपनी वीडियो के लिए। सो 11 लैब्स में पहले यहाँ पर अपनी पूरी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर लेना। सारा वॉइस ओवर वाला पार्ट जो ChatGPT ने हमें दिया है उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना। अब इसके बाद इस निश की वीडियोस के लिए यू कैन यूज दिस लियम वाली वॉइस, जो कि मैंने अपनी डेमो वीडियो में भी यूज किया आपको दिखाने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर ये क्रिस या हैरी वाली वॉइस भी यूज कर सकते हो। तीनों ही वॉइसेस अमेजिंग है, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। V3 अल्फा मॉडल को चूज करके वॉइस ओवर जनरेट कर लेना और डाउनलोड कर लेना। चलो अब इमेजेस जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे गूगल विस्क का, तो इसे ओपन कर लेते हैं। अब ChatGPT ने हमें यहाँ पर सारे इमेज के प्रॉम्प्ट्स भी दे दिए हैं और साथ ही साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर होगा उसका प्रॉम्प्ट भी अलग से दे दिया है। तो सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर की इमेज को ही क्रिएट करेंगे। So let's copy this entire character prompt for here और अब इसे विस्क में पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद एस्पेक्ट रेशियो में we will choose 16:9 और इसके बाद सीड वाले ऑप्शन को यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। इससे हमारा कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहेगा आगे सारी इमेजेस में। नाउ यू कैन जनरेट। अब यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की इमेज जनरेट हो जाएगी। तो आपको इसमें से जो भी इमेज पसंद आए अपने कैरेक्टर की वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिर अभी इस इमेज को हम यहाँ पर ओपन ही रहने देंगे। इसके बाद ChatGPT में आके फर्स्ट सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे और इसे हमें पेस्ट करना है इसी मेन कैरेक्टर की इमेज वाले प्रॉम्प्ट के नीचे यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड एंटर। और अब आगे से जितनी भी इमेजेस हम क्रिएट करेंगे अपने सीन्स के लिए उन सारे प्रॉम्प्ट्स को हम मेन कैरेक्टर वाली इमेज प्रॉम्प्ट के नीचे ही पेस्ट करेंगे। तो अब इनमें से जो भी इमेजेस आपको पसंद आए वो आप डाउनलोड करते जाओ और अब सेकंड सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो और अगेन मेन कैरेक्टर वाली इमेज को ओपन करके उसके पुराने प्रॉम्प्ट को नए प्रॉम्प्ट से रिप्लेस कर देना। एंड इस प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है और सारे सीन्स की इमेज को जनरेट करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये सारी इमेजेस जनरेट करके डाउनलोड कर ली है। क्वालिटी आप इन इमेजेस की खुद ही देख सकते हो। अब इसके आगे के स्टेप में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहो तो इन इमेजेस को ही यूज कर सकते हो अपनी वीडियो में और इनमें ही सारे एनिमेशन और मूवमेंट ऐड कर सकते हो एडिटिंग वाले स्टेप में, जैसा कि सारे पॉपुलर चैनल्स भी कर रहे हैं और हम भी आगे यही करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इन इमेजेस को वीडियोस में भी कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी आपको इस गूगल डॉक में ये स्टेज 5 वाला पूरा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। इसे कॉपी करके ChatGPT में पेस्ट कर दो और सारे सीन्स के लिए डिटेल एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। बस इसके बाद आप वीडियो जनरेट करने के लिए जेमिनी, ग्रॉक या इवन Veo 3 जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो। बस सीन की इमेज को अटैच करो, एनिमेशन प्रॉम्प्ट डाल दो एंड बूम, वीडियोस भी बन जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। आप चाहो तो ये मेथड यूज कर सकते हो और आगे एडिटिंग वाले स्टेज में जा सकते हो, लेकिन हम थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे एंड वी विल एनिमेट द इमेजेस मैनुअली। सो लेट्स मूव टू द फाइनल स्टेज विच इज एडिटिंग। तो कैपकट में अपना सारा मटेरियल लेकर आ जाएंगे, सारी इमेजेस, वॉइस ओवर वाली फाइल और इसके अलावा इसमें एक सॉलिड बैकग्राउंड और कुछ आइकन्स का भी मैं यूज करूंगा। तो ये सारा मटेरियल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। अब सबसे पहले वॉइस ओवर वाली फाइल ऐड कर लो और इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर लेना। अब इसके बाद सबसे पहले हम इसमें सॉलिड बैकग्राउंड वाली PNG को ऐड कर लेंगे और इसकी भी लेंथ पूरी लास्ट तक सेट कर देंगे जहां तक वॉइस ओवर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद फर्स्ट सीन वाली इमेज को टाइमलाइन में ऐड कर लेंगे और इसको सॉलिड बैकग्राउंड वाली लेयर के जस्ट ऊपर सेट करेंगे। अब सबसे पहले आपको इस PNG का बैकग्राउंड रिमूव कर देना है और ये आप चाहे तो कैपकट में भी कर सकते हैं या फिर remove.bg से पहले सारी इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना और उसके बाद ही कैपकट में लेके आना। अब इस इमेज का जितना भी ब्लैंक पार्ट है वो हमें यूज नहीं करना है, उसे हम यहाँ पर क्रॉप कर देंगे और उतना ही पार्ट रखेंगे जिसमें कैरेक्टर सेंटर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसका साइज और पोजीशन भी हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे जिससे कि ये फुल पेज पर सेट हो जाए परफेक्ट। अब इसके बाद इस इमेज में हम एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। तो पूरी वीडियो में हम 4 ही टाइप के एनिमेशन यूज करने वाले हैं, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड राइट एंड स्लाइड लेफ्ट। तो इसमें हम अभी स्लाइड अप वाला एनिमेशन सेट कर लेंगे और इसकी ड्यूरेशन हम अराउंड 0.7 सेकेंड्स पर सेट करेंगे एज यू कैन सी।
अब जहां पर ये एनिमेशन पूरी तरह कंप्लीट हो रहा है, इमेज पूरी तरह ऊपर आ चुकी है, उसके आसपास कर्सर को रख के वहां पर हम दूसरी इमेज को ऐड करेंगे और इसे थर्ड लेयर में ऐड कर लेंगे इसके जस्ट ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस इमेज का भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे और सिमिलरली क्रॉप कर लेंगे लाइक द प्रीवियस इमेज। अब इस सेकेंड इमेज को प्रॉपर्ली विजिबल करने के लिए ये जो फर्स्ट वाली इमेज हमने ऐड की थी, इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे ताकि सेकेंड इमेज के लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट हो सके। तो इसे अपने हिसाब से थोड़ा सा लेफ्ट मूव कर लेना। अब सेकेंड इमेज का भी साइज और पोजीशन हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इन दोनों इमेजेस को कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट किया है। अब इसके बाद इस सेकेंड वाली इमेज में हम स्लाइड लेफ्ट वाला एनिमेशन ऐड कर लेंगे और इसकी ड्यूरेशन भी अराउंड 0.7 सेकेंड्स पर रख लेंगे। चलो, अब ये भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद इन दोनों इमेजेस की ड्यूरेशन हम सेम ही सेट कर लेंगे अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से। जहां तक भी आपको इन दोनों इमेजेस को शो करना है वहां तक इनका एंडिंग पॉइंट सेम ही रख लेना। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट सीन की इमेज ऐड कर लेंगे इसके जस्ट आगे और अगेन इसमें से भी बैकग्राउंड रिमूव करके इसको भी क्रॉप कर लेंगे। अब देखो, जिस भी सीन में आप सिर्फ सिंगल इमेज शो कर रहे हो, आप उस सीन की इमेज को बिल्कुल सेंटर में रखना और उसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना जिससे कि वो फुल पेज पर विजिबल हो सके, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। आपको बस इसी तरीके से इसे पोजीशन कर लेना। अब इसके बाद इस इमेज में हम स्लाइड अप वाला एनिमेशन डाल देंगे और ड्यूरेशन भी सेम सेट कर लेंगे। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसे भी आपको जहां तक शो कर रहा है स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो एंडिंग पॉइंट वहीं तक सेट कर लेना। लेकिन अब ये सिंगल इमेज है तो खाली खाली ना लगे, इसलिए हम इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड करेंगे। तो अब आपको स्टिकर वाले ऑप्शन में आके सर्च करना है माइंड बबल और यहाँ से ये वाला स्टिकर चूज करके ऐड कर लेना है और इसे ऊपर वाली लेयर में सेट कर देना है इस प्रीवियस इमेज से थोड़ा सा आगे यहाँ पर। मतलब जब प्रीवियस इमेज का स्लाइड अप एनिमेशन हो जाए उसके जस्ट बाद स्टिकर आना चाहिए। अब इस स्टिकर का साइज छोटा कर लो और इसकी पोजीशन हम कुछ ऐसे सेट करेंगे। इसे आपको रोटेट कर देना है कुछ इस तरीके से और इसे इमेज के डायरेक्शन में कुछ ऐसे सेट करना है एज यू कैन सी। अब स्टिकर जैसे ही आ जाए उसके जस्ट बाद कर्सर को वहां पर रखो और अब टेक्स्ट में जाके यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर को भी ऐड कर दो ऊपर। अब इसमें जो चाहे वो टेक्स्ट अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो, जैसे मैं बीच में डाल रहा हूँ नो एप्स। अब इस टेक्स्ट का कलर चेंज करके ब्लैक कर लो और इस टेक्स्ट को भी हम रोटेट कर लेंगे और इसका साइज और पोजीशन ऐसे सेट करेंगे जिससे कि ये स्टिकर वाले बॉक्स के अंदर प्रॉपर्ली फिट हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट और साइज आप अपने हिसाब से चूज कर ले। अब इस टेक्स्ट में भी एनिमेशन ऐड कर लेना, जैसे इसमें मैंने ये होप हॉरिजन वाला एनिमेशन सेट कर दिया है। ये सारे ही एलिमेंट्स का और इमेज का एंडिंग पॉइंट सेम ही होगा और जहां तक स्क्रिप्ट में ये शो करना है वहां पर इन सब का एंडिंग पॉइंट सेट कर ले। स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है बट एंडिंग पॉइंट सबका सेम ही होगा। बस आपको इसी तरह से सारी इमेजेस आगे ऐड करते जानी है और एनिमेशन सेट कर लेने और जहां जहां पर आपको सिंगल इमेज है वहां पर टेक्स्ट या कोई PNG, कोई ग्राफिक या स्टिकर ऐड कर लेना है जिससे कि वो पेज खाली ना लगे। और ये सेम प्रोसेस आगे की पूरी वीडियो में आपको फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा इसमें है ही नहीं। तो मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड मोड में आगे की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ। पूरी वीडियो कंप्लीट करके मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। चलो, तो अभी फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है। जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई, इसके अलावा इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। सेम एनिमेशन, सेम टेक्स्ट, सेम एवरीथिंग। इसके बाद आप इसमें कोई अच्छा सा मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो पिक्सअप या यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से ऐड करके और बस आपकी फाइनल वीडियो पूरी तरह रेडी है। मैं आपको इसे प्ले करके भी दिखा देता हूँ। और हाँ, 2026 में ग्रो होने वाले 26 ट्रेंडिंग USA फेसलेस निशेस के बारे में मैंने रिसर्च किया है विद प्रॉपर डेटा। अगर आपको इसकी वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट करो USA फेसलेस 2026। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न हो तो यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। You don't need to starve yourself. Do 1,000 crunches a day or live in the gym to get abs. In fact, most guys who do that still don't have visible abs. The secret? Building what I call an invisible six-pack. The kind of core strength that shows through your clothes even when you're not shredded. And guess what? You can start seeing results in just 5 days, even if you barely have time to work out. In this video, I'll show you a simple 5-day routine you can do at home. No equipment, no crazy diet, no endless cardio. You'll strengthen your core, fix your posture, and get that confident, athletic look that makes people think, whoa, this guy clearly works out. Stay till the end. I'll give you a 7-day plan you can start today to actually see results.